हमारा जो गटेशन टॉपिक है इसकी डेफिनेशन मैंने पहले से ही यहाँ पर लिख रखी है। गटेशन के अंदर क्या होता है, वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, लिक्विड की ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। कहाँ से, मार्जिन से और लीव्स की टिप पे से, और स्पेशल ओपनिंग के थ्रू होता है जिसे हम लोग स्टोमेटा कहते हैं और साथ में वाटर स्टोमेटा भी कहा जाता है, वाटर स्टोमेटा। यहाँ से जो है वाटर का लॉस होगा। अगर आप कई बार सुबह जल्दी उठें या फिर लेट नाइट में देखेंगे तो वहाँ पर जो है आपको लीव्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी देखने को मिलता है, उसी को जो है हम लोग गटेशन कहते हैं। इस टाइम जो है वाटर का लॉस होता है क्योंकि कुछ जो है स्पेशल ओपनिंग्स होती है, वहाँ से जो वाटर है वो रिलीज हो जाता है। ये क्यों होता है, इट अकर्स ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ, it occurs due to development of root pressure। ये जो है रूट प्रेशर की डेवलपमेंट की वजह से होता है एट लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग, when transpiration is low, when transpiration is low। जब ट्रांसपिरेशन जो है वो लो होती है यानी कम होती है, तो हम जो है आगे पढ़ेंगे, ट्रांसपिरेशन जब कम होती है तो ट्रांसपिरेशनल पुल जो होता है ये भी जो है कम हो जाता है, और इसके कम होने की वजह से जो है स्टोमेटल पोर्स जो है वो धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। बट यहाँ पर जो है रूट प्रेशर जो है काम आता है। जब रूट प्रेशर जो है नीचे से धक्का लगाता है तो आपने देखा होगा कि ये जो चीज़ हमें देखने को मिलती है लीव्स पर, ये कुछ छोटे प्लांट्स में ही होती है। जो ज़्यादा बड़े प्लांट्स होते हैं जो कि मोर देन 50 मीटर हाइट के होते हैं, उनमें ये चीज़ जो है देखने को नहीं मिलती। तो उन छोटे पेड़ में क्या होता है कि रूट प्रेशर जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है 10 to 15 मीटर की हाइट तक जो है वाटर कॉलम को पुश करने में जो है कामयाब होता है। तो लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग में जो है ट्रांसपिरेशन कम होता है तो ट्रांसपिरेशनल पुल भी कम हो जाता है। उस टाइम पर रूट प्रेशर धक्का लगाता है पानी का, और जो पानी है इन छोटे छोटे जो स्पेशल ओपनिंग्स होती है स्टोमेटा की, वहाँ से जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा निकल जाता है, उसी को जो है हम लोग गटेशन कहते हैं। और ये जो हमें किन के अंदर देखने को मिलता है, सीन इन सम हर्बेशियस प्लांट्स। हर्बेशियस प्लांट्स के अंदर जो है हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हो गया हमारा रोज़, टमाटो। आप जो है रोज़ और टमाटो की हाइट जानते ही हैं कि इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती। ये जो है जो हमारा गट्टेशन के थ्रू जो आपको लिक्विड यहाँ पर देखने को मिला है, इस लिक्विड की कॉम्पोजिशन में क्या क्या होता है, इट कंटेन्स डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, सब्सटेंसेस। यानी जो हमारा गट्टेशन के थ्रू लिक्विड निकलता है उसके अंदर जो हमें ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं देखने को मिलते हैं। ट्रांसपिरेशनल पुल टॉपिक को, ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से जो है हमें पता लगता है कि जो प्लांट है वो किस तरीके से जो है वाटर को अपने पास लीव्स तक बुलाता है फ्रॉम द रूट्स। हमने जो है पिछला देख लिया, हमने देखा था वाटर मूवमेंट जो है दो प्रेशर के कारण होता है, एक रूट प्रेशर के कारण और एक जो है ट्रांसपिरेशनल पुल के कारण। जो हमारा रूट प्रेशर होता है वो जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि वो जो है सॉइल के ऊपर की तरफ लगता है। और जो हमारा ट्रांसपिरेशनल पुल होता है वो नेगेटिव प्रेशर कहलाता है, क्योंकि वो जो है सॉइल के सरफेस से नीचे की तरफ लगता है। यानी जो लीव्स हैं उसके नीचे की तरफ जो है एक फोर्स लगता है जिसे जो हम कहते हैं टेंसाइल पुल। तो आई होप आपको जो है रूट प्रेशर समझ आया होगा और आज जो है ट्रांसपिरेशनल पुल को जो है हम अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। सो ट्रांसपिरेशनल पुल होता क्या है। सबसे पहली बात, व्हेन द प्लांट्स आर सो बिग, जब जो प्लांट्स होते हैं हमारे सब बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं या फिर बड़े होते हैं, उस केस में क्या होता है, वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट
occurs at high rate, occurs at high rate, और वो रेट होता है हमारा लगभग 15 मीटर पर आवर। यानी जब हमारे प्लांट्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स जो कि 50 मीटर हाइट तक होते हैं, 50 to 100 मीटर हाइट तक, उनमें जो वाटर मूवमेंट है प्लांट के अंदर वो बहुत ही तेज़ रेट से होनी चाहिए, नहीं तो वो जो है प्लांट ड्राई हो सकता है, उसके अंदर परमानेंट विल्टिंग आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ को पूरा, वाटर की कमी को पूरा करने के लिए जो है हमारा ट्रांसपिरेशनल पुल जो है हेल्पफुल होता है, और ट्रांसपिरेशनल पुल जो है 15 मीटर हाइट तक वाटर को चढ़ा देता है पर आवर। नेक्स्ट, लेस देन 1% water is used by plant during photosynthesis and other activities absorbed by plants, absorbed by roots। यानी जो हमारा पानी है जो कि प्लांट एब्जॉर्ब करता है लेस देन 1% वाटर, यानी प्लांट की रूट्स ने अगर पानी एब्जॉर्ब किया खूब सारा, उसमें से जो है केवल 1% ही जो पानी है वो फोटोसिंथेसिस और प्लांट की दूसरी एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होता है। लगभग 99% वाटर इज़ यूज्ड बाय प्लांट लीव्स फॉर ट्रांसपिरेशन। यानी 99% तक जो पानी है वो ट्रांसपिरेशन के लिए जो है यूज़ हो जाता है प्लांट्स के द्वारा। अब जो है हम लोग एक थ्योरी देखने वाले हैं, दैट इज़ कोहेशन एडहेशन ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी। कोहेशन एडहेशन ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी। ये जो थ्योरी थी ये डिक्सन और जॉली नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने दी थी, बाय डिक्सन एंड जॉली। ये जो हमारी थ्योरी है मोस्ट वाइडली एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी, एक्सेप्टेड थ्योरी। अब इस स्लाइड पर हम लोग देखेंगे कि बेसिकली जो हमारा ट्रांसपिरेशनल पुल है वो किस तरीके से क्रिएट होता है। अब ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम मैंने आपको दिखाया है एनाटॉमी नहीं है, ये क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन ऑफ डाइकोट लीफ, यानी डाइकोट लीफ का जो है ये क्रॉस सेक्शन है। अब ये डायग्राम जो है मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। इस डायग्राम के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो है हमारा बंडल शीट है। अगर आपको ये डायग्राम डिटेल में समझना है तो आप जो है मेरा लेक्चर नंबर 6 जो है रेफ़र कर सकते हैं, जो कि मैं चैप्टर नंबर 6 जो है रेफ़र कर सकते हैं, एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके अंदर जो है मैंने आपको इसे डिटेल में समझाया है। और ये जो है हमारे जाइलम हैं और ये जो है हमारे फ्लोएम है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो है हमारी एडेक्सियल एपिडर्मिस है और ये जो है हमारी पैलिसेड मीज़ोफिल है। ये जो हमारे कुछ स्पेसिस हैं एयर कैविटी जो कि खाली हैं, और ये जो हमारे स्पॉन्जी मीज़ोफिल हैं। ये जो हमारी सब स्टोमेटल कैविटी है, यानी यहाँ पर जो है स्टोमेटा है। ये जो है हमारी एबैक्सियल एपिडर्मिस है, एडेक्सियल, और ये जो है एबैक्सियल है। तो मैंने आपको जो है इसका स्ट्रक्चर तो समझा दिया। अब मैं जो इसका मैकेनिज़्म आपको समझाने वाला हूँ। मैकेनिज़्म समझने से पहले जो है एक स्पेशल पॉइंट है यहाँ पर, दैट इज़ ट्रांसपिरेशन ड्रिवन ascent of sap
डिपेंड्स ऑन थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, डिपेंड्स ऑन थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। यानी जो हमारा पानी का ऊपर चढ़ना होता है, यानी जब पानी जो है ऊपर चढ़ रहा होता है जाइलम के थ्रू ट्रांसपिरेशनल पुल के द्वारा, उसके अंदर जो है पानी के अंदर जो है कोई भी जो लिक्विड है उसके अंदर तीन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फर्स्ट इज कोहेशन, मैंने आपको बता ही दिया है कोहेशन क्या होता है पिछले से पिछले लेक्चर में। कोहेशन होता है हमारा अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट जो है वो है हमारा एडहेशन, और एडहेशन होता है अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्स ऑफ जाइलम। और जो थर्ड है वो है हमारा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन है जो हमारे लिक्विड स्टेट में वाटर होता है उसके अंदर जो है ज़्यादा अट्रैक्शन होता है एज़ कम्पेयर टू गैसियस स्टेट। तो ये जो है तीन प्रॉपर्टीज़ जो है हमारी जो भी लिक्विड जो है हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो है होनी चाहिए, तभी जो है ट्रांसपिरेशनल पुल के थ्रू जो है वाटर ऊपर तक जाएगा। नेक्स्ट मैं इसको पहले एक बार इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको जो है पूरा इस पेज पर अच्छे तरीके से मैं आपको समझा सकूँ कि मैकेनिज़्म क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, आप यहाँ पर जितने ये जो है हमारा स्टोमेटा है, यहाँ पर जो है प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ से प्रेशर क्रिएट होकर जो है ये हमारे जाइलम पर जाएगा। और ये जो मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से जो है प्रेशर आएगा और इस प्रेशर के थ्रू क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होने से जो है यहाँ पर जैसे आप स्ट्रॉ से पानी को खींचते हैं या फिर किसी भी जूस को खींचते हैं, उसी तरीके से जो है ये प्रेशर होगा जो कि इस जाइलम के अंदर से जो है पानी को सक करेगा, और सक करेगा तो जो पानी है वो ऊपर की तरफ आएगा। तो आइए जो है हम इसे लिखते हैं, इवेपोरेशन फ्रॉम लीफ सेट्स अप pressure gradient between outside air and air spaces left in leaf. The gradient transmitted in photosynthetic cells and xylem in leaf। तो इस पॉइंट को जो है मैं अब आपको ईजिली एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा क्या होता है, इवेपोरेशन होता है लीफ की सरफेस पर, और जो ये इवेपोरेशन होता है ये एक प्रेशर ग्रेडियंट को जो है सेटअप कर देता है बाहर की हवा से और अंदर की जो हवा की स्पेसिस है, जैसे ये जो एयर केविटी आपको खाली दिख रही है इसके बीच में और जो ये हमारी बाहर की हवा है, इन दोनों के बीच में जो है एक प्रेशर ग्रेडियंट जो है सेटअप हो जाता है लीफ के अंदर। और ये जो ग्रेडियंट है ये सेम ग्रेडियंट ट्रांसफ़र हो जाता है फोटोसिंथेटिक सेल्स तक। ये फोटोसिंथेटिक सेल्स कौन सी हैं, जो ये हमारी स्टोमेटा है इसे हम लोग फोटोसिंथेटिक सेल कहते हैं। यहाँ पर जो है ये ग्रेडियंट ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर यहाँ इस स्टोमेटा से जो है ये लीफ जो होती है उसके जाइलम तक ट्रांसफ़र हो जाता है, और लीफ का जाइलम ये रहा। यानी सबसे पहले बाहर की हवा, ये हमारी बाहर की हवा है, इसमें और इसके बीच में जो है प्रेशर ग्रेडियंट सेटअप होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा जो अंदर की हवा है और स्टोमेटा है इनके बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट सेटअप होगा। उसके बाद जो है हमारा स्टोमेटा और जाइलम के बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट सेटअप हो जाएगा, और ये जो है एक तरीके से ट्रांसपिरेशनल पुल बना लेता है, खींचने की नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बना लेता है, जिससे जो पानी है वो ऊपर की तरफ आता है। ये उसी तरीके से जिस तरीके से जो है हम किसी भी जूस को सक करते हैं तो वो जो है जूस जो है हमारे माउथ में आ जाता है फ्रॉम द ग्लास टू आवर माउथ। तो इसी तरीके से जो है ट्रांसपिरेशनल पुल भी जो है हो रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट पॉइंट में है, ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स
a negative pull sufficient to pull xylem sized water column up to 130 meters। ट्रांसपिरेशन जब होता है तो वो जो है क्रिएट करता है, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स। आप शुरू से जो है ये इसे पढ़ते आए हैं, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस ऑफ लीफ, उसी को जो है हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ये जो वाटर का लॉस होता है जब लीफ पे से, तो हमें पता है कि उसको जो पानी का भाप बन के उड़ जाता है तो उसे जो है इवेपोरेशन कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर इवेपोरेशन टर्म यूज़ किया है। तो जो ये ट्रांसपिरेशन होता है ये क्रिएट करता है एक नेगेटिव पुल, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है, और ये जो प्रेशर होता है सफिशिएंट होता है जिससे कि ये जो है पानी को पुल कर सकता है, जो कि जाइलम के अंदर भरा हुआ होता है, और कहाँ तक ट्रांसफ़र कर सकता है, 130 मीटर की हाइट तक खींच सकता है। हमने जो है इसका मैकेनिज़्म पढ़ लिया, पूरे 2 पॉइंट में ही जो है पूरा इसका मैकेनिज़्म ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं कितने तरीके के ट्रांसपिरेशन होते हैं। हमारे ट्रांसपिरेशन जो है वो टोटल 4 तरीके के होते हैं। एक हो गया हमारा स्टोमेटल, एक हो गया हमारा क्यूटिकुलर, एक हो गया हमारा लेंटिकुलर, और एक जो हो गया हमारा बार्क ट्रांसपिरेशन। और यहाँ पर जो है मैंने एक नोट पॉइंट लिखा है, जो है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, उसे हम मेज़र करते हैं एक डिवाइस के थ्रू जिसे हम कहते हैं पोटोमीटर। इस पे जो है क्वेश्चन आ जाता है। हम सबसे पहले बात करते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की। तो इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसपिरेशन थ्रू, ट्रांसपिरेशन बेसिकली लॉस ऑफ वाटर है, और वाटर का लॉस जो है पूरे प्लांट में कहीं पे भी हो सकता है। मेनली जो है इन 4 जगह से होता है, स्टोमेटा से, क्यूटिकल से, लेंटिसेल से और बार्क से। तो है हमने उनको जो है 4 जगह क्लासिफाई कर दिया है कि इन 4 जगह से जो है ट्रांसपिरेशन होता है। तो वो ट्रांसपिरेशन जो कि स्टोमेटा से होता है, ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा फाउंड इन लीव्स, जो हमारा ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमेटा के थ्रू, लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं उनके थ्रू जो है ट्रांसपिरेशन होता है, वो 50 से 97% तक होता है प्लांट के अंदर। जो हमारी डाइकोट लीव होती है, अब यहाँ पर जो है मैं आपको 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। डाइकोट लीव के अंदर जो हमारे स्टोमेटा होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। स्टोमेटा आर लोअर साइड, ऐसा नहीं है कि ऊपर की तरफ नहीं होते, पर नीचे की तरफ ज़्यादा होते हैं। स्टोमेटा आर मोर लोअर साइड, नीचे की तरफ जो है ज़्यादा होते हैं। बट अगर वहीं हम बात करें एक मोनोकोट लीफ की, मोनोकोट लीफ, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा आर इक्वल इन बोथ साइड, दोनों ही साइड पर जो है स्टोमेटा बराबर देखने को मिलते हैं। जो हमारे कुछ डूबे हुए, जैसे सीव के अंदर आपने देखा होगा कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि पूरी तरीके से जो है नीचे होते हैं, तो उनके अंदर जो है किसी भी तरीके का ट्रांसपिरेशन नहीं होता। नो ट्रांसपिरेशन इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, वो हाइड्रोफाइट्स जो कि पूरी तरीके से, वो प्लांट्स जो कि पूरी तरीके से डूबे हुए होते हैं पानी के अंदर, उसके अंदर जो है किसी भी तरीके का ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ कोई हीट ही नहीं है, तो वाटर का लॉस ही नहीं होगा, इवेपोरेशन ही नहीं है। इवेपोरेशन हमने पढ़ा था कि 2 मीडियम के बीच में होता है जब कोई प्रेशर ग्रेडियंट सेटअप होता है, पर यहाँ पे किसी भी तरीके का 2 मीडियम है ही नहीं, केवल पूरी तरीके से जब प्लांट लिक्विड के अंदर डूबा है तो कहीं से भी ट्रांसपिरेशन होने का सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये जो है 3 से 10% ही होता है किसी भी प्लांट के अंदर, अकर थ्रू क्यूटिकल, ये क्यूटिकल के थ्रू जो है होता है, अकर थ्रू क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है एक वैक्सी कवरिंग होती है, प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर। क्यूटिकल इज अ वैक्सी कवरिंग, ये जो है एक वैक्सी कवरिंग होती है ऑन प्लांट, प्लांट के ऊपर,
और इसका काम क्या होता है, ये जो है प्रिवेंट करती है वाटर के लॉस को, प्रिवेंट वाटर लॉस। जो हमारा ट्रांसपिरेशन होता है वो ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा जो क्यूटिकल की थिकनेस है वो कम होगी। यानी क्यूटिकल अगर मोटा होगा तो जो ट्रांसपिरेशन है क्यूटिकल के थ्रू वो बहुत ही ज़्यादा कम होगी। अगर थिकनेस जो होगी क्यूटिकल की कम होगी तो जो ट्रांसपिरेशन है वो उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये जो है 1% तक जो है होता है प्लांट के अंदर। ये हमारे एरेटिंग पोर्स होते हैं। एरेटिंग पोर्स का मतलब हो गया हवा के लिए पोर्स होते हैं ये। एरेटिंग पोर्स इन कॉर्क ऑफ वुडी ट्रीज। जो लकड़ी वाले पेड़ होते हैं उनके अंदर आपने देखा होगा जगह जगह पर थोड़े थोड़े दरार छेद ये सब होते हैं, उन्हीं को जो है हम लेंटिसेल्स कहते हैं। उनके थ्रू भी जो है ट्रांसपिरेशन होती है और लेस देन 1% होती है। नेक्स्ट जो है हमारा बार्क ट्रांसपिरेशन है। इसके अंदर क्या होता है, ये थ्रू बार्क यानी बार्क के थ्रू होता है। जो हमारी छाल होती है पेड़ की उसको जो है हम बार्क कहते हैं, उसके थ्रू जो है ये ट्रांसपिरेशन होता है और ये लेस देन 0.1% होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा कम होता है। नेक्स्ट अब जो हमने चारों तरीके के ट्रांसपिरेशन जो है पढ़ लिए। नेक्स्ट जो चीज़ हम देखने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी क्या क्या फ़ायदे हैं ट्रांसपिरेशन के। ये जो है वाटर एंड मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। नेक्स्ट एसेंट ऑफ सैप, यानी पानी को ऊपर खींचने में तो इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। प्रोवाइड्स वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके अंदर जो वाटर प्रोवाइड करता है वो भी यही करता है, क्योंकि पानी खींचने का भी काम इसी का है, तो वाटर प्रोवाइड भी यही कर रहा है। प्रोवाइड्स वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। बट हमने देखा था कि जो फोटोसिंथेसिस वाटर यूज़ करता है वो लेस देन 1% यूज़ करता है, बट ट्रांसपिरेशन 99% यूज़ कर जाता है। इसी के साथ साथ जो है इट मेंटेन्स शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। मेंटेन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बाय मेकिंग इट टर्जिड। टर्जिड यानी फूला हुआ। बाय मेकिंग इट टर्जिड। टर्जिड को मैं साइड में लिख देता हूँ, स्वॉलन जिसे कहते हैं, फूला हुआ। और फिफ्थ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इट कूल्स डाउन। ये जो प्लांट की लीव्स हैं उसका टेम्परेचर जो है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस जो है कम कर देता है। इट कूल्स डाउन लीव्स टेम्परेचर अप टू 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। इतना ज़्यादा जो है फ़र्क ला देता है। और लास्ट पॉइंट जो कि जिसे स्टार पॉइंट भी कहते हैं, ट्रांसपिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड नेसेसरी एविल। ट्रांसपिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड नेसेसरी एविल, यानी इसकी जो है हमें ज़रूरत भी है और बट ये जो है हमारा एक तरीके से लॉस भी करवाता है, क्योंकि 99% वाटर तो ये खुद ही लेकर के चला जाता है और प्लांट के लिए केवल 1% वाटर जो है यूज़ रहता है। बट अगर ट्रांसपिरेशन ना हो तो पानी जो है फोटोसिंथेसिस के लिए पहुंच भी नहीं पाएगा, शेप भी मेंटेन नहीं हो पाएगी और साथ ही साथ जो एब्जॉर्प्शन है वो भी कम हो जाएगी और जो टेम्परेचर है उसकी वजह से तो प्लांट पूरी तरीके से मर ही जाएगा। तो मैंने जो है ट्रांसपिरेशन जो है आपको पूरी तरीके से समझा दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।